Hello everyone, welcome to the online platform of CH Edgemakers. CUET UG 2024 डोमेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड इकोनॉमिक्स का पेपर आज हो गया है 10 to 11 के स्लॉट में हुआ है ये पेपर। तो एक एनालिसिस अपन देख लेते हैं कि किस एरिया से क्वेश्चन आया, किस प्रकार का पेपर रहा। लेट अस बिगिन द एनालिसिस। इकोनॉमिक्स में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा इस बार हमेशा पैटर्न रहा है हर पेपर के लिए कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, बारिंग जनरल टेस्ट ऑफ कोर्स, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। सभी डोमेन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस हैं और आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 40, एंड इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एनीथिंग अबव 40 तो वो फिर शुरू के जो आपके 40 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंसिडर करेंगे। आज के पेपर में मेजरली क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसी से मेजर क्वेश्चंस थे एंड दे वर 25 इन नंबर। जो मेजर क्वेश्चंस के एरियाज थे वो थे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग से पूछे गए थे एंड सम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जो 12th स्टैंडर्ड पे एक मॉडरेट बेसिक होते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आया था, इसके 25 क्वेश्चंस थे। तो समहाउ मैं अगर इसको कह सकता हूँ कि ये राउंड अबाउट ईजी टू मॉडरेट लेवल पे ही था, कोई ज़्यादा डिविएट नहीं हुए हैं वो लास्ट ईयर के पैटर्न से इस पे। अगला अगर मैं सेक्शन देखता हूँ तो वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके काफ़ी क्वेश्चंस थे, 21 क्वेश्चंस थे। सेकेंड इन लाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद यही वाला टॉपिक था। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स पूछे गए थे, इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले जो चैप्टर है आप लोगों का, उसी से पूछा गया था कुछ क्वेश्चंस। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि करेंट डायनामिक्स से भी उसको लिंक करते हुए पूछा गया था। कुछ चीज़ें रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो पिछले 70-75 ईयर्स में इंडिया की हुई हैं। फिर कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस ट्रेड रिलेटेड थे जो इंडिया एंड इट्स नेबर्स से इंस्पायर्ड थे। थर्ड पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 या अगर आप कुछ ओवरलैप मान लें कुछ टॉपिक से तो 5 तक मैं बोल सकता हूँ, बट मेजरली 4 हमको ऐसा दिख रहा है कि 4 ही क्वेश्चन थे एंड मेजर उनका फोकस था कंज्यूमर थ्योरी एंड इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स थे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जिसका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट थोड़ा अच्छा ना भी हो तो वो इन क्वेश्चंस को इजीली छोड़ सकता था, बिकॉज 10 क्वेश्चंस ऑफिशियली आप उसमें छोड़ सकते थे। कमिंग टू कि गुड अटेम्प्ट्स क्या है इस क्वेश्चन पेपर में, 40 क्वेश्चंस में से आई गेस कि 36 एंड अबव वाला जो एक फिगर है वो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा इसमें। मेजरली अब क्योंकि CUET एग्ज़ाम बहुत सारे बोर्ड्स को मतलब अपने साथ सब्ज्यूम करके रखता है और पेपर सभी बोर्ड्स के हिसाब से बनाता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि NCERT लाइंस पे ज़्यादा था पेपर एंड स्पेशली जिन लोगों ने हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट हमने जिनको पढ़ाया था क्रैश कोर्स वगैरह में, तो उनको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी लाइंस पे पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस तो हमारे पढ़ाए हुए भी आए हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 36 एंड अबव शुड बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट इसमें। फिर कुछ क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स को लेके, वो भी इनडायरेक्टली आज थे। तो ये भी एक पैटर्न था जो आया है आज के पेपर में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजरली जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है, जैसे मनी मार्केट है, बैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, रेपो रेट वगैरह, तो उस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे आपके वो। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट ईयर थोड़े ज़्यादा थे, इस साल मैं कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं। और केस बेस्ड जो क्वेश्चन है, केस स्टडीज जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े इजी ही थे। 2 केसलेट्स आए थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तो अच्छा है, मतलब ब्यूटीफुली डिजाइंड पेपर, बट स्टिल आई वुड से कि ये क्वेश्चन पेपर जो था ईजी टू मॉडरेट था। लास्ट ईयर भी ईजी ही था, मैं इस साल के पेपर को एट पार विथ लास्ट ईयर ही रखूँगा। आई वुड से ईजी टू मॉडरेट पेपर ही है एंड अच्छे मार्क्स अगर आप देखें, अगर आपको 95 परसेंटाइल एंड अबव लाना है, 200 इज़ द टोटल मार्क्स, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 175-180 के ऊपर ही आप 95 परसेंटाइल मान सकते हैं। 99 परसेंटाइल अगर आप सोचें तो 185 अबव ही आपको मिलेगा। और कुछ जैसे ओवरलैप चीज़ें भी थी, जनरल अवेयरनेस, जो भी करंट डायनामिक्स हैं उनको इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमी की कुछ चीज़ों को भी मिक्स करते हुए क्वेश्चन पूछे थे। So that was it for the economics paper analysis. Stay tuned for other analysis.